अगर तुम ये वीडियो रात 2 बजे देख रहे हो तो प्लीज आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये उस जगह की सच्चाई है जहां से आज तक कोई भी पूरी तरह सही सलामत वापस नहीं लौटा। सेक्टर 216। सेक्टर 216 शहर के किनारे बसा एक अधूरा इलाका, जहां आधे बने मकान, टूटी सड़कें और खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती थी। दिन में ये जगह बस वीरान लगती थी, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ और ही जाग जाता था। कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए नहीं था। कहानी शुरू होती है आदित्य से, जो एक यूट्यूबर था और हॉरर कंटेंट बनाता था। उसके चैनल पर पहले से कई भूतिया जगहों की वीडियो थीं, लेकिन उसे हमेशा कुछ अलग चाहिए था। कुछ ऐसा जो लोगों को स्क्रीन से चिपका दे। तभी उसके दोस्त रोहन ने उसे सेक्टर 216 के बारे में बताया। उसने कहा कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वहां किसी औरत की परछाई घूमती है जो मदद मांगती है, और जो भी उसकी मदद करने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आदित्य को ये सुनकर एक्साइटमेंट हुआ। उसने तुरंत फैसला किया कि वो वहां रात में जाकर शूट करेगा। अगले ही दिन रात 1 बजे वो कैमरा, ट्राइपॉड और लाइट लेकर सेक्टर 216 पहुंचा। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। जबकि मौसम गर्म था, उसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, मैं अभी सेक्टर 216 में हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। वो आगे बढ़ा। एक आधा बना मकान दिखा, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा अपने आप हिल रहा था। हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी दरवाजा हिल रहा था। आदित्य अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, वहां खून जैसे लाल रंग से लिखा था, मत आओ। उसके हाथ थोड़े कांप गए, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ा। तभी उसे ऊपर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई सालों से रो रहा हो। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, न बचाओ। वो ऊपर पहुंचा तो देखा एक कमरा आधा खुला था। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। अंदर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। वो लगातार रो रही थी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रही हो। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी काली थी, जैसे अंदर कुछ भी नहीं था, और उसके मुंह से खून बह रहा था। वो अचानक बहुत तेज आवाज में चिल्लाई, तू भी नहीं बच पाएगा। और उसी पल कमरे की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गई। कैमरा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में आदित्य को सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। बहुत डरावनी, बहुत पास से। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, अब तू यहीं रहेगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को सेक्टर 216 में कैमरा मिला, जो टूटा हुआ था, लेकिन उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था और आदित्य की चीखें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास आया। वही औरत। उसने कैमरे में देखते हुए मुस्कुराया और कहा, अगला कौन आएगा? उस दिन के बाद से जो भी उस वीडियो को पूरी रात अकेले देखता है, उसे रात 2 बजे एक कॉल आती है। दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता, बस वही रोने की आवाज सुनाई देती है। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो आज रात 2 बजे अपना फोन साइलेंट मत करना,
क्योंकि हो सकता है अगला कॉल तुम्हें आए सेक्टर 216 से